सॉल्यूशन चैप्टर की स्टार्टिंग। सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिकली क्या क्या दिया है, 9th क्लास जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, 9th क्लास का एक चैप्टर था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, आता था उस चैप्टर के अंदर, शायद एटम मॉलिक्यूल के अंदर आता था। मिक्सचर जिसको भी याद होगा वो इस चैप्टर को थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा अपनी प्रीवियस साइंस की क्लासेस से, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर हमको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुआ करते थे जो कि बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक हेट्रोजीनियस होमोजीनियस पे फर्दर डिवाइड किए थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, बट वो इतना डीप में नहीं था। 9th क्लास में 9th क्लास टाइपिंग पढ़े आप लोगों ने। अब 12th क्लास में ये बहुत ही डिटेल्ड है मतलब क्या, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन होता क्या है असल में। सॉल्यूशन मतलब किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों का एक मिक्सचर होता है। लेमन लैंग्वेज में समझे, लेमन मींस कॉमन लैंग्वेज में समझे तो सॉल्यूशन डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कितने क्लास में, पहला अगर उसमें दो ही कंपोनेंट है, ओनली 2 कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी बोले तो जिनमें 2 कंपोनेंट है, बाइनरी लैंग्वेज भी सुने होंगे, ऐसी लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 होते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। बाइनरी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि 2 ही अल्फाबेट है या 2 ही कैरेक्टर है, इसलिए बाइनरी नाम पड़ा। अगर 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन। और अगर 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट, तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अभी आगे आएगा क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट फिर होते जाते हैं और काम के नहीं। जैसे अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने पानी में अगर C6H12O6 मिला है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है या शुगर का फॉर्मूला है या फ्रक्टोज का भी हो सकता है, ठीक है। तो C6H12O6 अगर हमने पानी में मिला है, सिर्फ क्या क्या कंपोनेंट है, वाटर एंड C6H12O6, देन इट विल बी अ बाइनरी सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज 2 कंपोनेंट्स। बट इफ वी मिक्स salt also, that is NaCl, also known as table salt or common salt, in it, then it will be a trinary solution, means it will have 3 components, okay। फिर उसके बाद अगर 4 कंपोनेंट, अगर हमने इसके साथ अल्कोहल भी मिला दिए, अल्कोहल मतलब C2H5OH, बट सीधा सीधा अल्कोहल लिख रहा हूं, then it will be a quaternary solution, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अ बेसिक नॉलेज। अब आगे चलते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब 2 टर्म आएंगे आपके सामने, कौन कौन सी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब मैं बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। लेमन लैंग्वेज मीन्स वेरी इजी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, जो कि आप समझ सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके। यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहे, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब ऐसी चीज होती है जो घोलती है, हिंदी में समझेंगे घोलती, या जो सामने वाले को डिसॉल्व कर देती है। जो डिसॉल्व करवाता है या करवाती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जो डिसॉल्व होता है या जो घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो ये बेसिक है, क्लियर हो जाएगा अगर आप एक बार इसको हिंदी में समझ लेंगे। 12th के बच्चे साल भर यही उनको कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, क्योंकि डेफिनेशंस वो लोग बस बुक में जाते हैं रटने चालू कर देते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ हिंदी में एक बेसिक सी चीजें समझना है। सॉल्वेंट मतलब जो घोल रहा है सामने वाले, वो होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट वो चीज होती है जो घुल रही है उसके अंदर। जैसे मैं नमक में पानी डालूं या पानी में नमक डालूं, कुछ भी डालूं मैं, किसी में भी कुछ भी डालूं, लोग बोलते हैं नमक है, तो अगर ज्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अभी बस इतना समझिए, मैं नमक को पानी में डालूं या पानी को नमक में डालूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन घुलेगा, क्या पानी नमक में घुलेगा, क्या पॉसिबल है, नहीं। कौन किस में घुलेगा, नमक ही पानी में डिसअपियर होगा, पानी विल बी क्रिस्टल क्लियर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 किलो नमक में 1 बूंद पानी डाल दें, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल एक ग्लास में हमने पानी लिए, 1 चम्मच हमने नमक डाले
उसको घोले तो आपको सिर्फ पानी ही दिखेगा अनटिल आप टेस्ट ना कर लो और बोलो कि ये सैलाइन सॉल्यूशन। समझ में आया? तो ऐसे चीज जो डिसॉल्व करती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और ऐसी चीज जो डिसॉल्व होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी साइंटिस्टों ने इसको बोले कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है, मोर इन क्वांटिटी, और जो सॉल्यूट होता है लेस इन क्वांटिटी। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है। अब आप 10 किलो नमक में 1 लीटर पानी तो डालेंगे नहीं, अगर आप डालेंगे तो इससे अच्छा आप समुद्र में चले जाइए, आपको आनंद मिल जाएगा बिल्कुल ही। फिर वो 3 टाइप के सॉल्यूशन आ जाते हैं, सैचुरेटेड, अभी हम आगे बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, बेसिक सा ये समझिए कि सॉल्यूट होता है कम अमाउंट में और सॉल्वेंट होता है ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ मिक्सचर, इन अ सॉल्यूशन। अब मिक्सचर नहीं बोलेंगे, मिक्सचर की ये लैंग्वेज कौन सी क्लास की? 9th क्लास की। ठीक है ना। अब इन अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर एडेड, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है क्या? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो क्या होता है ये जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है, इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको समझाया, ये दोनों मिला के सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन कभी भी प्योर नहीं हो सकता। प्योर बोले तो आपने लिक्विड ए लिया और सिर्फ लिक्विड ए है तो कभी सॉल्यूशन की कैटेगरी में ऑफिशियली आएगा ही नहीं, क्योंकि सोल्यूशन ऑफिशियली होता है सॉल्यूट भी मौजूद होना चाहिए और सॉल्वेंट भी मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे 3 टाइप्स पे क्लासिफाई की गई है सॉल्यूशंस को। 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टाइप है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बुकिश लैंग्वेज थोड़ा बाहर निकल के अपन इसको समझते हैं, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बुक के बाहर निकल के, जब आप फिजिक्स की क्लास लगाते हैं, सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं आप, मान लीजिए आप फिजिक्स की क्लास लगा रहे हैं, देन आपकी मैथ्स की क्लास लग रही है, देन फिर केमिस्ट्री वाले टीचर आ जाते हैं, तो आपको केमिस्ट्री पीरियड तक क्या लगने लगता है कि आपका दिमाग क्या हो चुका है? फुल हो चुका है, घुसता नहीं है दिमाग में। बाजू में दोस्त बैठा, उसकी बकर याद आती है, बस वहीं ध्यान जाता है आपका, पढ़ाई में तो ध्यान लगता ही नहीं। ऐसी कंडीशन जब सॉल्यूशन के अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, इसको बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड कंडीशन। आप अगर इंग्लिश की सीरीज या मूवीज देखते होगे, वहां पे एक लाइन बोली जाती है, नाउ आई एम सैचुरेटेड, माय माइंड इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस नो मोर डेटा कैन बी एडेड इनटू माइंड, that is no more solute can be added into solution. That condition is known as saturated condition. Saturated means no more solvent, no more solute can be added into the solvent. ये है saturation की condition. Unsaturated क्या है? जब आप फिजिक्स की क्लास में सुबह सुबह आते हैं तो आपका माइंड कैसा रहता है? खाली। तो आपको फिजिक्स बड़ी अच्छी समझ आती है। क्यों समझ आती है? क्योंकि आप सुबह से उठ के आए हैं, नहा धो के आए हैं, आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं, आप क्लास में आके बैठ रहे हैं, आपका दिमाग फ्रेश है, तो आपको फिजिक्स पूरी दिमाग में जाती है, एक डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल दिमाग में जाता है। बट मैथ्स पीरियड आते तक थोड़ा थोड़ा जय हिंद होने लगता है सामने वाला, और केमिस्ट्री आते तक पूरा जय हिंद। ठीक, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब है कि मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, सॉल्यूट कैन बी एडेड। कैन बी एडेड का मतलब क्या है? हो सकता है। ठीक है, सैचुरेटेड क्या है? no more solute can be added. और ये no more solute कैसा, अभी मैं बता दूं। no more solute can be added ये सिर्फ इस केस का है जब ना टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ हुई हो ना प्रेशर के साथ छेड़छाड़ हुई हो, ये 2 केस। अब मान लो केमिस्ट्री वाले टीचर ने आपको देखे पीछे सोते हुए या सामने की बेंच पे घूमते हुए, क्या करेंगे वो? 2 मार दिया आके या चिल्ला दिया आपको, क्योंकि आजकल तो मार नहीं सकते ना, गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिए। तो क्या हुआ कि आप ना चाहते हुए भी फोकस किया और समझे कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तब क्या होता है? तब सॉल्यूट जबरदस्ती घुलता है। क्यों? सॉल्यूट कैन बी एडेड। क्यों घुलता है जबरदस्ती? क्योंकि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल आल्सो इंक्रीज. It will result to more space between 2 atoms or molecules, and by the space that solute can get a place
टू गेट मिक्सड इन द सॉल्यूशन। इसके कारण सॉल्यूट और ऐड हो जाता है काहे में, सॉल्वेंट में। और ये केस आपको एग्जांपल में और अच्छा बता दूं कहाँ देखने को मिलता है। एग्जांपल आपको ये देखने को मिलता है जब मम्मी घर में चाशनी बनाती है, किस चीज़ के लिए, या तो रसगुल्ले के लिए, नहीं तो जो भी आपका बालूशाही के लिए, अभी दिवाली के लिए थोड़े दिन पहले। तो क्या होता है उसमें, सबसे पहले मम्मी गर्म पानी करती है और उसमें बहुत सारी शक्कर डाल देती है। कुछ समय बाद क्या होता है, जब वो पानी ठंडा होता है तो आप देखेंगे उसके आजू बाजू में व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। वो व्हाइट कलर के जो क्रिस्टल है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वापस आ गए, वो शक्कर होती है। वो जो सॉल्यूशन जब गर्म था वो सुपर सेचुरेटेड था, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती घोला जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा, वो वापस आएगा अपनी स्टेट में। ऐसी स्टेट कहलाती है सुपर सेचुरेशन। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था। इसमें क्या था, सॉल्यूट कैन बी एडेड मोर। इसमें क्या था, सेचुरेटेड में सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। सुपर सेचुरेटेड में क्या था, जबरदस्ती घोल रहे हैं, सॉल्यूट कैन बी एडेड बट इन द कंडीशन दैट द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर होता है गैसेस के केस में, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। टेम्परेचर से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का केस था जो कि हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट का मतलब है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ऐसे तो ज्यादा है बट इन योर सिलेबस देयर आर ओनली 3 स्टेट्स। कौन कौन सी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अभी जो लोग बिल्कुल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको प्लाज्मा होगी, हिग्स बोसॉन होगी, दुनिया भर की गॉड पार्टिकल, ये सब पढ़ते हैं तो और स्टेट निकलती जा रही है। बट अभी अपने सिलेबस, क्योंकि इंडिया इतना एडवांस सिलेबस है नहीं, अभी चल रही गवर्नमेंट की स्कीम्स की सिलेबस को इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रोवाइज। बट अभी के लिए अपने को सिर्फ 3 ही स्टेट पढ़ना है। कौन कौन सी, सबसे पहले सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये याद रखिएगा क्योंकि ये टेबल से कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। किस्मत अच्छी रही तो, नहीं रही तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, आपको पढ़ना पूरा राइट फ्रॉम दी फर्स्ट लेक्चर टू दी लास्ट लेक्चर पढ़ना आपका काम है। मेरा काम है हर इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ाना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सॉल्वेंट अगर मानिए सपोज करिए लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, इसका कोई एग्जांपल, इसका एग्जांपल है अल्कोहल में जब आप वाटर मिलाते हैं, या आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड मीडियम। बट अभी डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड मीडियम नहीं है, ठीक है, 9th क्लास में था। अभी सिर्फ है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, एक एक एग्जांपल है, देख लेंगे। नेक्स्ट अगर आप मान लीजिए सॉल्वेंट है लिक्विड और सॉल्यूट है गैस। कभी ऐसा हो सकता है कि पानी में गैस मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, आप सभी लोग कोको कोला से बहुत परिचित होंगे, एपी फिज, माउंटेन ड्यू, लिम्का, स्प्राइट, दुनिया भर की जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या है, कार्बोनेटेड मतलब है कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड से क्या वर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड। सच ड्रिंक्स इन विच कार्बन डाइऑक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब इन ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपने ढक्कन खोला एक करके एक साउंड आता है, फिस का साउंड आता है। वो फिस का साउंड क्या है, आपने प्रेशर रिलीज किया और प्रेशर रिलीज करते के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ गई। 2 कंडीशन है, या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर फ्रिज के बाहर रखिए और खोल दीजिए तो आपको जम के साउंड मिलेगा। जम के साउंड मिलेगा का क्या मतलब है, आपको जो फिस की आवाज है तेज सुनाई देगी। पर अगर आप नॉर्मली भी खोलते हैं तो आपको तेज सुनाई देती है आवाज। क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्सड इन वाटर, जिसको सोडा वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। बहुत लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि वो जो बिस्लेरी का सोडा वाटर का ऐड आता है वो क्या है, वो यही है सोडा वाटर। ठीक है, कोई भी ड्रिंक को साथ में मिला के पी सकते हैं। सोडा पीते होंगे आप लोग गर्मियों के टाइम पे, क्या कोई भी फ्लेवर मिला दे, उसमें आइस डाल दे और सोडा वाटर, वो जो मशीन से करते हैं ना उसको, वो मशीन से यही करते हैं। क्या हाई प्रेशर पे देखना, उनका एक मीटर लगा रहता है, वो हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में पहले क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको हाई प्रेशर से उस ड्रिंक के अंदर, पानी के अंदर उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उसमें बुलबुले आना चालू होते हैं, बबल्स आते हैं।
जिसके कारण क्या होता है, फिर आपको मजा आती है, फिर आप पीते हैं ना वो सोडा वाटर जो भी है गर्मी के टाइम। नेक्स्ट है लिक्विड और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। ऐसा कोई केस है जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला हो? बिल्कुल है। क्या? वाटर के अंदर NaCl, सोडियम क्लोराइड, या इसकी जगह ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी, ठीक है। ग्लूकोज होता है सॉलिड फॉर्म में, मैं लिक्विड ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा, आप जो मार्केट में खरीदते हैं ग्लूकॉन डी वो सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट सॉल्वेंट में है गैस। गैस में अगर मैं मिलाना चाहूँ सॉलिड, कभी गैस में सॉलिड पॉसिबल है मिलाना? बिल्कुल है। ठंड के टाइम में अभी देख रहे हैं दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो गया है, तो स्मोक होता है, क्या होता है, स्मोक, और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। तो जब हवा में सस्पेंडेड हो जाते हैं तो भाई कॉन्सेंट्रेशन में तो भले ही हवा से कम है, पर वो हवा में है, तो मतलब अगर क्वांटिटी वाइज अपन लोग बात करें तो सॉल्वेंट गैस क्यों है? क्योंकि गैस अमाउंट में ज़्यादा है, और सॉल्यूट सॉलिड क्यों है? क्योंकि अमाउंट में सॉलिड कम है, तो सॉलिड घुल रहा है गैस में, तो स्मोक इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस, ठीक है। नेक्स्ट है गैस में लिक्विड। अच्छा, गैस में लिक्विड का भी मिलना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्रिकेट के दीवाने जो भी लोग हैं, रात को फॉग आ जाता है बोलते ग्राउंड के पास में, या स्मॉग आ रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ड्यू गिर रही है, ड्यू ड्यू, बॉल हाथ से फिसलती है, इन स्विंग आउट स्विंग, ठीक है। तो ये यही है क्या, फॉग या ड्यू। ड्यू क्या होता है? वही गैस, हवा में ड्यू बोले तो कंडेंस्ड वाटर के एटम्स जमीन में गिर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैस में गैस। सबसे अच्छा एग्जांपल एयर। जब हम छठी क्लास में थे, 7वीं में थे, तब यही बोलते थे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, 2 नंबर मिलते थे फिर SST में, ठीक है। नेक्स्ट है अब आते हैं अपन लोग इसमें, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड। सॉलिड में लिक्विड मिलाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किसमें? जेली। जेली खाई है किसी ने? वो बीच में आती थी ना, कौन सी, फेलेरो नाम की एक चॉकलेट आती थी। जेली को अगर आप हाथ में ऐसे रखोगे तो बहेगी भी नहीं, और वो लगेगी भी नहीं कि पूरी सॉलिड है, क्योंकि आप अगर दबाओगे उसको, जेली को ऐसे उंगली से ऐसा प्रेस करोगे, वो डिफॉर्म हो जाएगी, तो ना वो सॉलिड के जैसे, क्योंकि सॉलिड की एक मेन प्रॉपर्टी क्या है, उसके एटम्स बिल्कुल फिक्स रहते हैं। अगर मैं ये मार्कर को भी अगर ऐसे दबा रहा हूँ मैं, तो ये मार्कर क्या हो रहा है, मार्कर डिफॉर्म नहीं हो रहा। डिफॉर्म का मतलब अपना शेप लूज नहीं कर रहा, बट जेली अपना शेप लूज कर देती है, सेम टू सेम। इसलिए जेली क्या है, सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ है जेली। और ये सॉलिड क्या है, जेलेटिन पाउडर आता है, जो ये बनाता है खाना वाना, उसको पता रहता है जेलेटिन पाउडर। नेक्स्ट है सॉलिड में जब आप सॉलिड मिला दें, पॉसिबल है क्या सॉलिड में सॉलिड मिलाना? बिल्कुल पॉसिबल है। दैट इज अलॉय। अलॉय सुने होंगे आपने, जिसके पास भी वॉच होगी, वॉच अच्छी अगर कोई ब्रांड की वॉच होगी, वॉच के पीछे देखना लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। फास्ट ट्रैक की वॉचेज में लिखा रहता है और एक नंबर लिखा रहता है, वो स्टेनलेस स्टील का अलॉय, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड में कभी पॉसिबल है कि गैस मिल जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भाई? तुमने देखोगे फोम, शेविंग फोम या नॉर्मल फोम, गद्दे में देखना है ऐसे ऐसे होल्स होते हैं। होल्स का क्या मतलब है? जब उनको आप कंप्रेस करो तो डिफॉर्म भी हो जा रहा है, ऐसे छोड़ दो तो अपने वापस से शेप में आ जा रहा है। मतलब वो सॉलिड तो है, क्योंकि वो छूने में सॉलिड है, पर वो डिफॉर्म हो रहा है, मतलब उसमें क्या मिली हुई, गैस मिली हुई है। और अभी एक नई चीज और है, अभी एक एरोजेल नाम की चीज आई। क्या? एरोजेल, जिसमें 99% एयर है। किसमें ट्रैप्ड? सॉलिड में ट्रैप्ड। समझ में आया? या इसकी जगह आप शेविंग फोम भी लिख सकते हैं, फोम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो लेक्चर को एक बार दोबारा से देखिए, और अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। रिवीजन करिए, बुक में एक बार उठा के देखिए, मेरे ऊपर रिलाय मत रहिए पूरा। मैं कभी नहीं बोलता कि आप बुक मत पढ़िए, बुक पढ़ने से हमेशा आपका नॉलेज इंक्रीज ही होगा। इसलिए आप यहाँ लेक्चर करने के बाद एक बार आप ज़रूर बुक रीडिंग करिए ही करिए, ठीक है। अभी के लिए इतने।